Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. We are discussing chapter 1 related to class 11th, which our chapter's name is SATs. We are doing NCERT related exercise 1.3, and before starting this lecture, let me tell you that please watch this lecture till last, like it, subscribe it and share it our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda as much as possible. Now see here question 2, because question first we have done related to exercise 1.3. Now question 2 is examine whether the following statements are true or false. हमको ये पता करना है कि ये जो नीचे दिए हुए statements हैं ये true है कि false है. अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये कोई सेट दे रखा है ए बी और ये दूसरा सेट दे रखा है बी सी ए. तो ए बी बी सी ए में से ही लिए गए हैं, मतलब ये तो इसका सबसेट है. और यहाँ पर साइन कौन सा दे रखा है, नॉट द सबसेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा. एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि ए बी जो है वो इस बी सी ए में से ही लिए गए हैं, तो ये तो इसका सबसेट है, मतलब चिन्ह ऐसा होना चाहिए था साइन, बट इन्होंने नॉट द सबसेट ऑफ साइन दिया है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया. इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए ई यहाँ पर लिखा है ए ई और यहाँ लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू. तो ए ई आई ओ यू में से ही ए और ई लिए गए हैं क्या, हाँ, ए ई आई ओ यू में से ही ए और ई लिए गए हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है. और इन्होंने सबसेट का ही चिन्ह भी बनाया है, साइन इज ऑल्सो ऑफ सबसेट, देन वी कैन से दैट इट इज ट्रू. तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है. इसके बाद में थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5. 1 2 3 क्या 1 3 5 इसमें से ही लिए गए हैं, इसमें 2 नहीं है और इसमें 2 लिखा है, तो मतलब ये नॉट द सबसेट का चिन्ह होना चाहिए था. द साइन शुड बी ऑफ नॉट द सबसेट ऑफ, और यहाँ पर साइन जो दे रखा है वो सबसेट का दे रखा है, तो इसलिए ये सबसेट क्यों नहीं है, क्योंकि 2 इसमें दिया है, 2 इसमें नहीं दिया है. अगर इसमें 1 2 3 5 लिखा होता तब ये सबसेट हो सकता था, लेकिन चूंकि इसमें 2 नहीं है तो इसलिए ये सबसेट नहीं का चिन्ह होना चाहिए था, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स. इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ए क्या ए बी सी में से ही लिया गया है, हाँ, ए बी सी में से ही लिया गया है. मतलब ए अकेला एलिमेंट अगर किसी सेट में लिखा है, ये ब्रैकेट में लिखा है मतलब सेट में लिखा है, तो ये इसका सबसेट है ए बी सी का, तो ये ट्रू है. अब यहां पर इन्होंने लिखा एक सेट बना करके दिया है और एलिमेंट का चिन्ह बनाया. यहाँ एलिमेंट का चिन्ह बनाया, इट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट या बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ये. तो ए एलिमेंट है ए बी सी का, अगर ये ए ब्रैकेट के बिना लिखा होता तो इसको हम एलिमेंट बोल सकते थे. ये तो ब्रैकेट में लिखा है मतलब ये सेट हो गया, तो ये सबसेट हो सकता है इसका, जैसा कि ऊपर दिया है, लेकिन ये इसका एलिमेंट नहीं है. क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया है, तो इसलिए इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स. ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ ऑफ सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है. तो नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6. और लास्ट उसमें क्या दिया है, एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, यहां पर लेस देन 6 दिया है इवन, लेकिन इसमें से हमसे क्या बोला उसने, इवन नेचुरल नंबर. तो हम 1 को हटाएंगे, यहां से 3 को हटाएंगे और 5 को हटाएंगे. अब देखो आप इसको, ये क्या हो गया, नेचुरल नंबर पहले हमने क्या करा, 1 से लेकर के 6 तक के सारे नेचुरल नंबर लिख दिए, फिर हमने इवन को फॉलो करा. तो इवन नंबर क्या क्या है, 2 4 और 6. अब इसको देखिए, यहाँ लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36. एक्स कुछ इस प्रकार से है कि एक्स
ऐसा नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, तो 36 को 1 डिवाइड करता है, 36 को 2 डिवाइड करता है, 36 को 3 भी डिवाइड करता है, 36 को 4 भी डिवाइड करता है और 36 को 6 भी डिवाइड करता है। और इसमें 2 4 6 ही लिखे हैं, तो इट मीन्स कि 2 4 6 इसमें से ही लिए गए हैं, मतलब ये सबसेट का चिन्ह यहाँ पर सही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमको नीचे जो भी सेट्स दे रखे हैं इनके सारे सबसेट्स लिखना है। जैसे सपोज ये एक सेट दे रखा है ए, तो इसके सबसेट्स जो हैं वो एक तो ब्लैंक मतलब नल सेट जिसको बोलते हैं या एम्प्टी सेट वो होगा इसका एक सबसेट, और एक सबसेट ये अकेला होगा, मीन्स इसके ये सबसेट्स हो गए। सबसेट्स आर दिस नल सेट एंड ए। ये नल सेट हमेशा हर सेट के लिए सबसेट में इंक्लूड करना है आपको। अब अगर इसके सबसेट्स लिखेंगे तो सबसेट्स आर, यहाँ पर सबसेट्स क्या क्या होंगे, एक नल सेट, जैसा कि मैंने बताया है कि नल सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद में ए अकेला, इसके बाद में बी अकेला, और फिर लास्ट में ए कॉमा बी, ये सारे इसके सबसेट्स हो गए। फिर इसी टाइप से 1 2 3 में हमको सबसेट्स लिखना है, तो 1 2 3 में सबसेट्स आर, पहले एक नल सेट, फिर 1 अकेला, फिर 2 अकेला, 2 अलोन, 1 अलोन इज अ सबसेट, 2 अलोन इज अ सबसेट, 3 अलोन इज अ सबसेट, 1 2 is also a subset, 2 3 is also a subset, 1 3 is also a subset and 1 2 3 ये भी इसका सबसेट होगा। मतलब इससे हमने क्या सीखा कि जब भी हम सबसेट्स लिखते हैं तो पहले तो नल सेट लिख ही देते हैं, उसके बाद में एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बनाते हैं, फिर दो दो एलिमेंट्स को लेकर के सेट बनाते हैं डिफरेंट, 1 2 फिर 2 3 और फिर 1 3, और फिर ये खुद जो हमने सेट लिया है वो दैट अलोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सबसेट ऑफ दिस। तो इस टाइप से हमने ये सारे सबसेट्स इसके लिख दिए। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे ये पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में कि अगर फाई कोई सेट है तो उसके सबसेट्स आर, इसके सबसेट्स केवल यही रहेगा फाई अलोन, क्योंकि फाई है ये तो फाई ही इसका सबसेट होगा, इसको यहीं पर छोड़ देना है फोर्थ वाले में। अब आपसे क्वेश्चन फिफ्थ बहुत अच्छा पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पावर सेट ऑफ ए वी कैन सी। अगर ए जो है वो उसके अंदर फाई लिखा है तो मतलब पावर सेट जब हम लिखते हैं तो हम उसके सारे सबसेट्स को उसमें लिखते हैं। तो अगर ए इज इक्वल टू फाई लिखा है तो एक सबसेट तो उसमें लिखना ही पड़ेगा, वो फाई। तो चूंकि पावर सबसेट ऑफ ए में हम एक सेट सबसेट लिख रहे हैं, इसका वो सबसेट है फाई अलोन। मतलब हम पावर सेट ऑफ ए में क्या लिख रहे हैं, या तो फाई अलोन लिखेंगे या फिर एक तरह से देखा जाए तो या तो फाई अलोन लिख देते हैं या फिर इसको नहीं लिखते तो केवल ब्लैंक स्पेस बना देते हैं। मतलब एक एलिमेंट तो इसमें है पावर सेट में, कौन सा एलिमेंट, या तो फाई बोलेंगे उसको या नल सेट बोलेंगे। मतलब हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए, तो हम लिखेंगे 1 एलिमेंट। ये हमने 2 एलिमेंट नहीं लिखे, हाँ ये या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर नल सेट से। तो एलिमेंट एक ही, या तो इसको अकेले को लिखेंगे या इसको, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने मान लो ये केवल नल सेट का एक सिंबल लिया तो इसमें एक एलिमेंट तो आ गया, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 एलिमेंट इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन फिफ्थ इज ओवर। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू राइट इन क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको इन चारों में इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। मैंने आपको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना सिखाया था। बड़े ब्रैकेट होते हैं तब क्या होता है, छोटा ब्रैकेट एक साइड होता है तब क्या होता है, दोनों साइड छोटे ब्रैकेट होते हैं तब क्या होता है, एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा ब्रैकेट होता है तब क्या होता है। ये सारी कंडीशंस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ हमारे प्रीवियस लेक्चर जो कल हमने पढ़ा था उसमें।
और एक और चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 5th 4th से पहले एक थर्ड क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को वो, क्योंकि उसमें भी केवल सबसेट मतलब कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछा था, तो वो वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा क्योंकि वो सबसेट रिलेटेड ही आप उसको कर सकते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन जो है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है हमको। तो x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r -4 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो ये यहाँ से छोटा ब्रैकेट बनेगा क्योंकि -4 इसमें इंक्लूड नहीं है, जहाँ इंक्लूड नहीं होता उधर छोटा ब्रैकेट लगता है। इंक्लूड नहीं है मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगेगा, और उधर इक्वल टू का साइन भी है तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगेगा। मतलब हम -4 को नहीं ले सकते इसको। ये कैसे स्टार्ट होगा, 3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा क्योंकि 6 इंक्लूड है। -4 एक्सक्लूड है और 6 इंक्लूड है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद में सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं अपन। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, देखिए x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r। x कैसा है कि x एलिमेंट है r का जिसमें दोनों ही साइड इक्वल टू के साइन नहीं है। तो दोनों साइड इक्वल टू के साइन नहीं है मतलब ब्रैकेट कौन से लगेंगे, दोनों साइड छोटे ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि इसमें लेस देन के ही साइन है दोनों जगह। -12 इज लेस देन, x इज लेस देन -10, मतलब यहाँ पर -12 लिखेंगे और यहाँ पर -10 लिखेंगे और इसमें बड़ा ब्रैकेट नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि लेस देन के चिन्ह है यहाँ पर, इक्वल टू का साइन है ही नहीं। अब थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन अपन लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, 0 इज लेस देन और इक्वल टू x बट इट इज लेस देन 7, मतलब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे 0 के तो इक्वल है तो इधर बड़ा ब्रैकेट लगेगा और इधर छोटा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि 7 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसके सॉल्यूशन को देखिए। इसमें लेस देन इक्वल टू दोनों साइन है, मतलब यहाँ पर दोनों साइड बड़े ब्रैकेट लगेंगे 3 और 4। बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर भी लगेगा और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर भी लगेगा, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी है लेस देन के साथ में। तो ये मैं आपको ऑलरेडी कल के लेक्चर में ये समझा चुका हूँ कि कौन सा ओपन इंटरवल और कौन सा क्लोज्ड इंटरवल होता है। ये क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, ये ओपन इंटरवल कहलाता है जिसमें दोनों साइड, लेकिन अगर एक भी बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है तो फिर वो ओपन इंटरवल ही कहलाते हैं। वो वन साइडेड ओपन और वन साइडेड क्लोज्ड है तो उसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो ये हमने ओपन और क्लोज्ड इंटरवल डिस्कस कर लिए जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछे थे। Now see our next question, question number 7. Write the following intervals in set builder form. ये नीचे वाले इंटरवल को हमको सारों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब जो पहले हमको जिस टाइप से क्वेश्चन दिया था वो अब हमारा आंसर जैसा पार्ट रहेगा। तो इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म इसके लिए लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, x इज एलिमेंट ऑफ r, कॉमा -3 इज लेस देन x इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि दोनों साइड छोटे ब्रैकेट लगे हैं तो इक्वल टू का साइन दोनों जगह पर नहीं आएगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे ये 6, इनमें दोनों साइड बड़े ब्रैकेट लगे हैं मतलब यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ r, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12। इसमें चूंकि 6 और 12 दोनों शामिल हैं क्योंकि बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो बड़ा ब्रैकेट है मतलब 6 भी शामिल है और 12 भी शामिल है। यहाँ पर जो केस था इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा था मतलब -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं है और 0 भी इंक्लूडेड नहीं है, मतलब -2 से है जो भी है, -2 फिर -1 0 फिर इंक्लूड नहीं, -2 और -1 केवल अगर हम इंटीजर्स डिस्कस कर रहे हैं या फिर रियल नंबर हमने बताया है तो उस टाइप से लिखेंगे। फिर इसका सॉल्यूशन जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे
यहाँ 6 इंक्लूडेड नहीं है लेकिन 12 इंक्लूडेड है, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R 6 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो जहाँ बड़ा ब्रैकेट लगता है वहाँ इक्वल टू का साइन भी होता है, और छोटा ब्रैकेट लगा है वहाँ इक्वल टू का साइन नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है लेफ्ट पार्ट में। इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें फोर्थ क्वेश्चन में -23 में स्क्वायर ब्रैकेट लगा है और 5 में स्मॉल ब्रैकेट लगा है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में हम x इज सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ R, -23 is included here, -23 is less than or equal to x is less than 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट लगा था, तो जिधर छोटा ब्रैकेट लगा है वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, और जिधर बड़ा ब्रैकेट लगा है वहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो ये इस टाइप से हमने क्वेश्चन 7th में हमारे इंटरवल वाले पार्ट को लेकर के अपोजिट कंसेप्ट, जिसको कि सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखा जब वो इंटरवल में था, और इससे पिछले क्वेश्चन में जब वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था तो उसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना सीखा था। तो आज हमने ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज भी 7th क्वेश्चन में ले लिया। अब इसके बाद 8th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ सी आवर क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिए हैं इनके लिए आप दोनों के लिए कोई यूनिवर्सल सेट बताएंगे तो वो कैसा बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, मतलब जिसमें सारे के सारे राइट ट्रायंगल्स हैं, मतलब जिसमें सारे ट्रायंगल्स का एक एंगल 90 डिग्री है। और सेकेंड वाला क्वेश्चन में दिया है कि द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, मतलब ऐसा सेट है ये जिसमें सारे ट्रायंगल्स जो हैं उनकी दो साइड्स इक्वल है, उनकी कोई दो साइड्स इक्वल है। तो इसके लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट बताएंगे तो कैसा बताएंगे, लेट U be the universal set having all types of triangles, having all types of triangles। मतलब U एक ऐसा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल्स होंगे। यहाँ पर केवल ये राइट ट्रायंगल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया, और हमने यूनिवर्सल सेट में क्या बताया कि हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब हमको क्या क्या लेट करना पड़ेगा, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब U एक ऐसा यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल्स होंगे, मतलब उसमें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा, स्केलिंग ट्रायंगल भी हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा, राइट ट्रायंगल भी हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो जाएगा। तो सभी प्रकार के ट्रायंगल्स जो हैं वो हमने यूनिवर्सल सेट में कंसीडर कर लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि गिवन द सेट्स A इज इक्वल टू 135, पहले हमको सेट्स दे दिए, A में 135 लिखा हुआ है, B में 246 लिखा हुआ है, C में 02468 लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा होगा जो यूनिवर्सल सेट होगा फॉर ऑल द 3 सेट्स A, B एंड C। किन के लिए, A, B, C तीनों के लिए कौन सा इन सब में से यूनिवर्सल सेट होगा, कौन सा एक। तो हम देखते हैं, पहला वाला चेक करते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इसमें 135 है तो ये इसका तो है, 246 तो इसका भी है, 246 फॉर दिस ऑल्सो इट इज यूनिवर्सल सेट, बट देयर इट इज 02468, 02468 इज नॉट गिवन हियर, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। सेकेंड वाले में तो 5 दिया तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। थर्ड के बारे में सोचते हैं, क्या 135 इसमें से लिए गए हैं, 135 हाँ ये यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता है। 246 हाँ 246 यस दिस ऑल्सो, 2, 4 and 6 दिस ऑल्सो, एंड 02468 02468, मतलब
इसमें हम इन चारों में से इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट है। तो वी कैन से थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट for sets A, B and C। मतलब A, B और C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट ये होगा। क्या बोला था हमने यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि वो बेसिक सेट होता है, यूनिवर्सल सेट वो बेसिक सेट होता है जिसमें से सारे सेट्स बनाए जाते हैं। तो इसलिए हमने इसको यूनिवर्सल सेट बोला। इसके बारे में भी डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि तीन तो हमने डिस्कस कर लिए। ये इसलिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ज़ीरो नहीं दिया है, बाकी तो सारे एलिमेंट्स दिए इसमें। अपने सी वाले सेट में ज़ीरो भी दे रखा है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसिडर नहीं कर सकते थे। केवल थर्ड ही एक ऐसा सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, A, B, C तीनों के लिए। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो फिनिश होती है। मतलब इसके बाद में हम अब जो डिस्कस करेंगे वो 1.4 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जिससे पहले मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में समझाऊंगा, थोड़ा सा उसका बेसिक्स क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट टिल लास्ट आवर चैनल सांदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल।